बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, लोग इस पर बात करते हैं कि ये सदी कागज़ की आखिरी सदी है, और मुख्तलिफ़ अखबारात पर इस पर आर्टिकल्स और कॉलम भी लिखे गए कि शायद कागज़ जो है वो ख़त्म हो रहा है और इसके मुतबादल के तौर पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं। तो बात का आगाज़ मैं कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि हमारी नज़र में अहमियत उस वक्त होती है किसी चीज़ की जब तक उसका कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट या मुतबादल हमारी नज़र में नहीं आ जाता। तो कागज़ की भी इसी तरह ही मिसाल है, जब तक इसका कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट या इसका मुतबादल हमारी नज़र में नहीं था तो कागज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। और अब क्योंकि क्लोज़ सब्स्टिट्यूट इसके ज़्यादा होते जा रहे हैं, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोबाइल्स वगैरह पे देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स पर आप किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, मोबाइल्स हैं और जीमेल वगैरह है जिस पे ऑनलाइन स्टोरेज भी अवेलेबल होती है, ये सारे जो हैं ये आर्जी किस्म के ज़राए हैं। किताब की, कागज़ की मुसल्लमा हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मिसाल कुछ यूँ है कि रोटी का अगर आप देखें, एक ज़माना ये था कि खाने के लिए सबसे बेस्ट और टॉप वाली जो प्रायोरिटी वाली चीज़ थी वो रोटी थी। अब रोटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, बर्गर लोग खाना शुरू हो गए हैं, पिज़्ज़ा वगैरह आ गया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप रोटी की अहमियत का इनकार तो नहीं कर सकते। रोटी की अपनी अहमियत और अफादियत उसी जगह पर ही प्लेस कर रही है, और ये वाली चीज़ें भी साथ आकर फिट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम आप ये बात कर सकते हैं कि कागज़ जो है वो एक बड़ी अजीम ईजाद थी इंसान की, और ये सदियों क्या बल्कि हज़ारों सालों से ये इंसान की खिदमत कर रहा है। अब इसके भी क्लोज सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, आप ऑनलाइन वगैरह ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन कागज़ की इंडस्ट्री जो इतना बड़ा सेक्टर है, हर घर में हर बच्चे के बैग तक और हर एक इंसान की जेब तक ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और ये इसकी आखिरी सदी कैसे हो सकती है। इस बात को मैं इसलिए भी थोड़ा अपोज़ करता हूँ कि अगर आप कागज़ के बनने का तरीका देखें तो उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, और इस इंडस्ट्री को बड़ा टेक्निकली जो है वो चलाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत जो है उसका इस्तेमाल होता है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि हर रोज़ करोड़ों की तादाद में पेपर्स जो हैं वो बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में इस्तेमाल होते हैं और रसाइल की सूरत में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इतनी ज़्यादा बुक्स पब्लिश होती हैं और हमारे स्कूलों में और इदारों में वो मुहैया की जाती हैं। किताब की एक मिसाल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप ये सारा डिजिटलाइज़ कर दें तो वो इंसान जो जंगल में जाकर तन्हाई में कुछ पढ़ना चाहता है और नेचर से अपनी अटैचमेंट साबित करना चाहता है, तो मोबाइल की बैटरी जंगल में ख़त्म हो जाए तो वो कैसे पढ़ेगा। या लैपटॉप आप लेकर जाएं तो 2-3 घंटे तो आप किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इसे कोई ऐसी जगह है, साहिल के किनारे हैं आप, या किसी आप ऐसी वादी में हैं, शुमाली इलाका जाते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में जो पहाड़ी इलाका है, या कोई वादी या नारान कागान की तरह की, उधर आप अगर इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं और माहौल के मुताबिक आप एडजस्ट करके चीज़ों को, नॉलेज को एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से, क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में ज़्यादा लर्निंग होती है, तो वहाँ पर आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी और कागज़ की ज़रूरत होगी, जिससे मवानसत पैदा होती है, रूह की तस्कीन होती है और रूह के दरवाज़े खुल जाते हैं इल्म के लिए। किताब जब हाथों में होती है तो जिस्म के अंग अंग से और जिस्म के हर एक आप कह सकते हैं कि मस से इंसान के जिस्म के अंदर इल्म का नूर दाखिल होता है। तो कागज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो एक प्रिंटिंग के लिहाज से भी है कि इतनी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ पर फ़ोटोकॉपी और प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है। करोड़ हार रुपए का रोज़ाना इस पर बिज़नेस डिपेंड करता है। तो अभी तक कोई इतना मज़बूत सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगले 100 साल तक आने के भी चांसेस नहीं है जो कागज़ का यहाँ से कम्प्लीटली ख़ात्मा कर सके। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि इस वीडियो की बुनियाद पर इसको मैंने एक बेस बनाया है। इसकी बुनियाद पर मैं अगली आने वाली वीडियोस में मुख्तलिफ़ किताबों का रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँगा कि कागज़ की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इसकी इंसान के साथ जो दोस्ती है वो हमेशा बरकरार रहेगी। और क्योंकि ये एक ऐसा रूह और जिस्म का रिश्ता है कागज़ के साथ कि इसको कोई भी सब्स्टिट्यूट ख़त्म नहीं कर सकता।
جس طرح آپ کی خوراک آپ کی ضرورت ہے، آپ کا لباس جو ہے اس کے جتنے مرضی کلوز سبسٹیٹیوٹ آ جائیں لیکن لباس کی ضرورت اسی طرح ہی ہے۔ ہمارا کپڑے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہمارا جوتے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، بالکل اسی طرح کاغذ کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ لیکچرز کی سیریز میں ہم ڈیفرنٹ بکس کا ریویو کیا کریں گے، اور میں وہ نالج اور بکس کو پرچیز کرنے کی جگہ اور اس کی قیمت سے لے کر بک کے اندر کس طرح کا کانٹینٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پروز اور کونس کے میں لحاظ سے ڈسکس کیا کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔